प्लीज मैम मुझे बाहर छोड़ दीजिए, कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे सिर्फ बाहर तक ले दीजिए, मैं बाहर टैक्सी कर लूंगा, प्लीज मैम प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वीडियो गेम खेलना और फोटो में भेज दी। मेरे पास बता रहा, देखो मेरे पास बता रहा, मुझे बता। ये अमित साहब कहाँ चले गए? ओ बॉस, मुझे साहब यहाँ खेल रहे थे, वो अमित साहब कहाँ चले गए? मुझे तो पता नहीं। कमाल है यार, 5 मिनट पहले तो मुझे खाना लेने भेजा, बाइक भी बाहर खड़ी है, कहाँ चले गए? ओ ब्रदर, वो अमित साहब यहाँ खेल रहे थे, कहाँ चले गए? अमित मालूम नहीं कहाँ पे चला गया। ये अमित अब तक नहीं आया। ये अमित फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो। हाँ विकी, मैं पूजा बोल रही हूँ। पूजा क्या हुआ? वो अमित का कुछ पता है क्या? तुम्हें मिला? अमित? पूजा, कल रात को तो वैसा पार्लर में था, लेकिन उसके बाद मेरी उसकी बात ही नहीं हुई। सब ठीक तो है? नहीं, आज मुझसे मॉल में मिलने वाला था और कब से मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ गया। अच्छा अगर तुम्हें मिलेगा, उसका कोई भी फोन है तो उसे कहना मुझे तुरंत फोन करे, ठीक है? हेलो पूजा, हेलो पूजा। ये अमित कहाँ जा सकता है? पूजा मैम, तो अमित साहब का पर्स। हेलो। हाँ राजू, मैं विकी बोल रहा हूँ। कल रात को अमित साहब पार्लर से कितने बजे निकले थे? पता नहीं साहब, कल रात को जब उनका खाना लेके मैं बाहर से आया तो यहाँ नहीं थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। उनकी बाइक यहीं खड़ी थी और अब भी है। साहब आज मैंने पार्लर खोला तो वो नए वाली वीडियो में से अजीब से आवाज आ रही थी और उसके पास उनका पर्स और ये उनकी बाइक की चाबी मिली। क्यों राजू? मैंने मना किया था, राजू मैंने मना किया था कि वो गेम कोई नहीं खेलेगा, तो क्यों खेली? किसने? राजू मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि वो गेम कोई नहीं खेले, समझ गए? हाँ साहब, तुम यहाँ फोन पर लगे, मॉल जाना है, देर हो रही है, चलो विकी चलो ना। हाँ वो मेरा बोलिए, तुम चले जाना प्लीज। अच्छा क्या हो गया तुम्हारे मूड को? वो अमित। विकी क्या बात है? विकी बताओगे भी क्या बात है? अनु वो कल रात को अमित और मैं। राजू कैसे हो? बढ़िया, आपकी दुआ है। सब ठीक ठाक? बिल्कुल। विकी का है? वाह। विकी द मैन, क्या हाल चाल? बस ठीक है, मुझे पता था तो यही मिलेगा मुझे। बस लेकिन अभी भी निकल गया। कम ऑन यार, एक गेम तो तुझे मेरे साथ खेलना ही होगा। ये गेम कंप्लीट कर, मैं जा रहा हूँ। बस अभी निकल ही रहा था। तेरी डिलीवरी आ गई है। कौन सी डिलीवरी? क्या? हेलो हेलो, क्या हुआ? ए क्या हुआ? किसी का फोन था, कह रहा था कि डिलीवरी आ गई है। डिलीवरी? कौन सी डिलीवरी? पता नहीं। अजीब बात तो ये है कि फोन पे कोई नंबर भी फ्लैश नहीं कर रहा है। व्हाट? क्या हो रही? वाओ विकी, दैट्स अ न्यू वीडियो गेम। लगता है ज्ञान ने भेजा है। पता नहीं किसने भेजा, लेकिन ये यहाँ लिखा कौन है? ये आई कैसे यहाँ पे? पता नहीं, चल के देखते हैं।
मानना पड़ेगा। क्या स्टाइल निकाला है गेम को डिलीवर करने का, एकदम हॉरर स्टाइल में, नहीं? साहब, गेम को अंदर ले चलो। बिल्कुल नहीं, हम इस गेम को अंदर नहीं लेके जाएंगे। पता नहीं किसी गेम है ये, और ये यहाँ पहुंची कैसे, कौन लेके आया? कैसे पागलों वाली बात कर रहा है यार, इतना अच्छा गेम अगर रात को बाहर रखा और कोई ले गया तो अंदर ले चलते हैं। साहब, वो अमित साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ले चलो अंदर। ठीक है, ले ले अंदर ले। चल चल, आराम से संभाल के रखो। क्या बात है यार, एक बात बताए, इस गेम को सबसे पहले मैं खेलूंगा। बिल्कुल नहीं, जब तक पता नहीं चल जाता है गेम कहां से आई है, इसे कोई नहीं खेलेगा, समझ गए? ओके, जैसा तुम कहो। इस गेम को कोई हाथ नहीं लगाएगा, बस। हाँ नहीं, बस रास्ते में ही हूँ, 10 मिनट में पहुंचा। ओके बाय। राजू जी साहब। ध्यान रखना जो मैंने कहा, इस गेम को कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। बस इतनी सी बात है विकी। मुझे लगता है कि अगर अमित वो गेम खेल लेता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बस इट्स अ गेम यार। तुम समझ नहीं रही हो ना अनु, अमित कल रात से पार्लर से गायब है, उसकी बाइक अभी भी पार्लर पे खड़ी है। तो आई एम सॉरी, पर मुझे ये अमित और इस गेम का ना कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट 2 मिनट है। शायद वो गायब इसलिए हुआ है क्योंकि उसने वो गेम खेली। अमित कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं, पिछले कई दिनों से सारे गेम वाले यही बात कर रहे हैं कि कैसी गेम है जो बिना ऑर्डर किए, बिना मंगवाए खुद ब खुद पार्लर पे पहुंच जाती है। एक्चुअली अनु, दरअसल उस गेम में आत्माएं हैं, और जो भी वो गेम खेलता है वो आत्माएं उसे मार देती है। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि अमित मर चुका है? पता नहीं, लेकिन अनु अगर अमित ने वो गेम खेली है तो वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में। आई डोंट बिलीव दिस। मतलब 21st सेंचुरी में तुम आत्माओं की बातें कर रहे हो? अनु, आत्माएं होती हैं, तो मानो या ना मानो, आत्माएं होती हैं। पूजा मैम। राजू, कल रात को अमित यहाँ आया था क्या? जी वो घर पर वापस नहीं आया और फोन भी नहीं उठा रहा, लेकिन उसकी बाइक तो यहीं बाहर खड़ी है। हाँ, और बाइक की चाबी और पर्स भी यही है। आज सुबह मुझे यही पड़ा मिला। पर्स और बाइक लिए बगैर ये कहाँ चला गया? कल रात से गायब है। मुझे बहुत चिंता हो रही है इसकी। तो शायद कोई जरूरी काम पड़ गया हो। आप थोड़ी देर यहीं इंतजार कर लीजिए ना मैडम, बाइक यहीं है तो लेने तो जरूर आएंगे ना। हाँ ठीक है, मैं यहीं पर उसका इंतजार करती हूँ। अच्छा मैडम, ज्ञान जी को ये बिल कोरियर करना था, मैं बस 10 मिनट में आया। ठीक है। राजू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? इतनी बार से बोला कि पार्लर अकेला छोड़ के नहीं जाया करे, और अगर किसी ने वो गेम खेली तो अरे अमित का फोन तो यहीं कहीं बज रहा है। कहाँ है? ये आवाज तो इसी मशीन के अंदर जा रही है। पूजा, चलो पूजा, गेम खेलते हैं। अमित, ये कैसा मजाक है? सामने आओ। एक शर्त पे बाहर आऊंगा पूजा, पहले तुम्हें ये गेम खेलना होगा। तुम जानते हो ना, मुझे वीडियो गेम खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। सामने आओ। मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। कम ऑन पूजा, प्ले द गेम। ठीक है, अगर मैं गेम खेलूंगी तब तुम सामने आ जाओगे ना? हाँ, इस गेम को खेलते ही हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से मिल जाएंगे। आगे खतरा है, लेवल 2। सोचो, क्या तुम आगे खेलना चाहते हो? ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। इसके बाद जो भी फैसला तुमने किया है उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं तो वीडियो गेम पार्लर में थी। हाँ, यहाँ मॉल में कैसे आ गई? दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो, कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो। पूजा,
पूजा वीडियो गेम की इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। वीडियो गेम की दुनिया? मेरा नाम कैसे जानती हो तुम? तुम्हारी तरह मैंने भी एक गेम खेलने की गलती की थी। अब चलो, गलती की है तो अंजाम भी भुगतो। नहीं नहीं, मुझे कोई गेम नहीं खेलनी, मुझे छोड़ो। दूर रहो, दूर रहो। वहाँ सफेद गाड़ी के पास। जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ। क्या कब से घुमा रहे हो? मैं काम करती हूँ, मैं दुकान में जाती हूँ। देखो दुकान बंद हो जाएगी, तुम पर्ची लेके ऊपर आ जाना। जल्दी आओ। ये राजू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो राजू देखो कितनी बार बोला पार्लर में बैठा था। साहब पार्लर में कुछ गड़बड़ है साहब। अभी थोड़ी देर पहले पूजा मैम यहाँ आई थी और वो भी गायब है। और उनका बैग यहाँ हो, मैं गेम के पास पड़ा मिला। क्या भी गायब हो गई? पता नहीं साहब, मैं तो ज्ञान साहब का बिल कोरियर करने गया था साहब। राजू मेरी बात ध्यान से सुन, चाहे कुछ भी हो जाए तू पार्लर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा और किसी को भी वो मनहूस गेम मत खेलने देना, ठीक है? जी साहब। अबे तू क्या हाथ किसने किया? भाई रुक जा, मेरे पास बता रहा। अबे तो मेरे पास बता रहा, प्लीज देख भाई। वाओ, इट्स रियली वंडरफुल। विकी कितनी देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब आ गए हो तो मेरी मदद करो। कैसी लग रही है? अनु चल यहाँ से। पर कहाँ? अनु बात करेंगे, चल यहाँ से, चल जाना। अरे विकी, कहाँ जा रहे हो तुम? अनु मैंने अमित को देखा। अमित को? हाँ, और पीछे पार्किंग लॉट। फिर वो गायब भी हो गया। विकी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अनु मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मानो, सच एकदम बिगड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा था जैसे क्या? किसी को मर गया। क्या? देखो मैं विकी, विकी, क्या हुआ क्या? पूजा? अनु मेरे पीछे पूजा खड़ी है। विकी, वहाँ कोई नहीं है। अनु कैसे देखो, ठीक से देखो, मेरे पीछे खड़ी है। तो विकी तुम्हारे अनु बाहर देखो, वहाँ खड़ी है। विकी तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, पलट कर देख लो। वहाँ पूजा नहीं है, देखो। कहाँ है? लेकिन अभी तो अब विकी, 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 क्या? अनु यही खड़ी थी, मैंने पूजा को यही देखा था। विकी, अब क्या हो रहा है? Why can't you believe me, अनु? ये सब उस मनीष मशीन की वजह से हो रहा है। सब उस वीडियो गेम की वजह से हो रहा है। तो क्या ये कैसी वीडियो गेम भेजी तूने मुझे? अरे यार, कौन सी वीडियो गेम की बात कर रहा है तू? मैंने कोई वीडियो गेम नहीं भेजी है। क्या क्या कह रहा है? तो मेरे पास कोई गेम नहीं भेजी। अगर ज्ञानी ने भेजी तो फिर किसने? मुझे जाना होगा। कहाँ? पार्लर। वो गेम यही थी? क्या? हाँ यही थी वो गेम, कहाँ गई? यहीं नहीं होगी, देखो जरा। राजू 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 वो नई वाली गेम कहाँ है? साहब वो गायब हो गई साहब। दुकान से अपने आप गायब हो गई। क्या? इतनी बड़ी गेम अपने आप गायब कैसे हो सकती है? वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा गेम मेरे आंखों के सामने इस तरह गायब कैसे हो गया। मैंने कहा था ना, मैंने तुम्हें कहा था कि ये कोई मामूली गेम नहीं है, ये वही वाली गेम है। वो आत्मा वाली। ऐसा क्यों नहीं साहब? जरूर कोई आत्मा वाला चक्कर है इस गेम में, नहीं तो। मुझे पता, अगले काम कर, कुछ रख ले, पाल बंद कर दे, ठीक है? हाँ, पाल बंद कर दे, कहीं ये ना हो कि वो गेम वापस आ जाए। जी साहब। चलो, एक तरह से अच्छा ही हुआ, गेम अपने आप गायब हो गई। हमारा पीछा तो छूटा ना। नहीं नहीं, गेम का गायब होना आने वाले तूफान से पहले की शांति है। चलो, अब ना घर छोड़कर थोड़ा आराम कर लो। तो सच बताऊं, मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे आत्मा वाली वीडियो गेम भी कैसे हो सकती है ना। ठीक है, यहाँ मैं अपनी रूम में तुमसे बातें की चली जा रही हूँ और तुम मुझसे कार नहीं हो। अनु, हमें तो पूजा ठीक नहीं है। मैंने मौत पे देखा, उनकी हालत बहुत खराब थी। कुछ ठीक नहीं है। फोन नहीं उठा रहे अपना। देखो, हमसे जो बनता है हमने वो किया ना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो वीडियो गेम
वापस आ गई है तो शायद हमें तो पूजा भी वापस आ जाए, है ना? काश तो तुम कह रही हो ठीक हो। चल अब घर चलो और आराम करो, कम ऑन। अब क्या हुआ? तुम अंदर जाने से डर लगता है कि वो वीडियो गेम हालत से यहाँ पहुंच गई तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विकी, विकी देखो तो, यहाँ कोई गेम नहीं है। तुम खामा खड़े रहते। विकी आओ ना। चलो अंदर चलो। क्या हो गया मुझे? कैसे भयानक शक्लें नजर आने लगी? विकी, तुम इस खेल से बचकर भाग नहीं सकते। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। पूजा मैं नहीं खेलूंगा, मैं तो ये गेम नहीं खेलूंगा, मैं तो ये खेलूंगा, मैं तो नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, पूजा मैं छोड़ दो, मैं नहीं खेलूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। विकी, मैं अनु। पूजा यहाँ पे, वो पूजा वो यहीं पे है, मुझे मारने की धमकी दे रही है, वो कहीं मुझे नहीं छोड़ेगी, कुछ यहाँ कोई नहीं है। नहीं मुझे मार देगी पूजा। कहाँ है पूजा? वो वाह देखिए, विकी, वहाँ कोई नहीं है। पलट कर देखो, वहाँ कोई नहीं है। कहाँ है? वो यहीं कहीं है। हेलो, मैं सच कह रहा हूँ, सच्ची मेरी बात मानो, अभी वो वही थी, उसकी धमकी दी थी, नहीं छोड़ेगी, उसने मुझे कहा था मुझे गेम खेलने पड़ेगा, मैं गेम नहीं खेलूंगा, मुझे जान से मार देगी, मैं बता रहा हूँ मेरी बात मानो। विकी, वहाँ कोई नहीं है। वहाँ कोई नहीं है। और तुम क्यों डर रहे हो? हेलो, मुझे छोड़ेगी मुझे। मेरी बात सुनो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कोई कुछ नहीं करेगा। तुम बस सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ चलो मेरे साथ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कोई कुछ नहीं करेगा। चलो चलो विकी, तुम्हारा रहम है। मैं सच कह रहा हूँ, उसने कहा मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो तुम क्यों डर रहे हो? वो मुझे नहीं छोड़ेगी। तुम्हारा बस रहम है। नहीं मैं ठीक है, चलो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो आज मैं पेट कर रहा हूँ। विश्वास करो सच्ची। घबराने की कोई बात नहीं है, सब तुम्हारा रहम है। चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। प्लीज मुझे क्या छोड़ के मत जाओ, प्लीज। ले जाओ, मैंने कहा ना, ले जाओ। नो रिलैक्स, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। अबे तुम हाँ, मैं अबे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें वो गेम खेलना होगा विकी, वो सबसे गुजरना होगा जिससे हम गुजरे। मुझे कोई गेम नहीं खेलनी, मुझे अबे मुझे छोड़ दो, मुझे कोई गेम नहीं खेलनी। विकी, क्या हुआ तुम्हें? अमित, ये मुझे मारने आया है, नहीं छोड़ेगा मुझे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं। मैं नहीं बचूंगा। अबे तो पूजा की तरह मैं नहीं बचूंगा, मैं विकी, विकी कहाँ जा रहे हो? विकी रुक जाओ ना। अनु ये आवाज सुनाई तुम्हें? आवाज? विकी, कैसी आवाज है? वहां से आ रही है। पर वहाँ वीडियो गेम। विकी, विकी वहाँ वीडियो गेम है। देखो ना वहाँ वीडियो गेम है। मैंने कहा था वो वीडियो गेम मेरा पीछे नहीं छोड़ेगी। ये खेल तो तुम्हें खेलना ही होगा विकी। मैं नहीं खेलूंगा। तुम इस खेल से बच नहीं सकते। प्लीज पूजा, मेरे को नहीं खेलना, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मौका खेलने मैं विकी तुम किससे बात कर रहे हो? विकी तुम किससे बात कर रहे हो? पूजा अबे ये सामने खड़े हैं, मुझे बोलने मुझे खेलना पड़ेगा। नहीं खेलूंगा, मुझे नहीं खेलना। ये मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं नहीं खेलूंगा। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलो मम्मी के घर चलते हैं। हाँ विकी चलो, विकी चलो। विकी, क्या कर रहे हो? वो तीनों कौन तीनों? वो तीनों कौन तीनों विकी, कौन तीनों? यार अबे वो खड़े वहाँ विकी, वहाँ कोई नहीं है, वही खड़े हैं। वहाँ कोई नहीं है। चलो गाड़ी शुरू करो। क्या कर रहे हो? अनु वो अबे वो आ रहा है। विकी, कौन आ रहा है? अमित वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो अबे प्लीज मुझे छोड़ दो, अबे प्लीज। अबे मैं को नहीं खेलना, अबे प्लीज। तुम्हें गेम खेलना होगा विकी, अबे प्लीज मुझे तुम्हें गेम खेलना होगा विकी।
कैसे आया? तो मेरा घर है, तो रास्ते में चला था। तुम कौन हो? तुमसे पूछा तो तुम कौन हो? तुम मेरे पास बताना। तुम मेरे पास बताना। तुम तुम क्या सोचते हो तुम्हें मेरी वीडियो गेम से मुक्ति मिल जाएगी? मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। तूने कैसे गेम भेज दिया? मेरा विकी चाहे कुछ भी हो जाए, विकी को वो गेम नहीं खेलने देना, वरना उसकी मौत हो जाएगी। नष्ट कर दो, उस गेम को तोड़ दो, बस यही एक तरीका है। चल गया। विकी, मैं तो डर गई थी। लगा था कि तुम्हें तो दोबारा देख पाऊंगी भी कि नहीं। Thank God। लेकिन अगर वो आत्मा वापस आ गई तो? नहीं आएगी। मैंने उस मशीन को ही नष्ट कर दिया। विकी, अब कोई आत्मा हमारे बीच नहीं आ सकती। कोई आत्मा नहीं आएगी। हेलो डॉक्टर शुभम। सिस्टर, तुम जानती हो मैं इस वक्त कितना बिजी हूँ, फिर भी तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही। सॉरी डॉक्टर, बात ही कुछ जरूरी है। अब ऐसी भी क्या जरूरी बात है जो तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? डॉक्टर शुभम, वो 13 नंबर वाली बॉडी है ना, उसका फिर से पोस्टमार्टम करना है। फिर से पोस्टमार्टम करना है? लेकिन क्यों? ये तो पता नहीं, डॉक्टर शाम के ऑर्डर्स हैं कि लाश को सुबह तक रेडी करना है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन मैंने खुद उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया है। उस आदमी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। फिर से पोस्टमार्टम करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ललित के पिताजी ने मांग की है दोबारा पोस्टमार्टम करने की। ओके ठीक है। ओके डॉक्टर। थैंक यू। लाइट को भी अभी जाना था। दीनदयाल, दीनदयाल ड्यूटी पर भी सोते रहते हैं।
ललित की बॉडी तो ही रखी थी तेरा नंबर ड्रॉर में, कहीं स्ट्रेचर पर तो नहीं? यहाँ भी नहीं है। कौन है वहाँ? तेरा नंबर? ललित, ललित कैसे जिंदा हो सकता है? हेलो डॉक्टर दर्शन, मैं शुभम बोल रहा हूँ। ललित की लाश जिंदा हो गई है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा चलते हुए। चल रहा था? शुभम ऐसे कैसे हो सकता है? तुम जानते हो ना ललित मर चुका है। हाँ। हेलो हेलो शुभम, हेलो। फोन भी नहीं उठा रहा। कहीं मजाक तो नहीं कर रहा था? कोई इतना खत्म सा क्यों करेगा? शुभम काफी डरा हुआ भी लग रहा था। कहीं कहीं ललित सच में जिंदा तो नहीं हो क्या? दर्शन 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 तुम आ गए? क्या हुआ सिमी, तुम इतनी घबराई क्यों? वो शुभम का फोन आया था। शुभम का? इस वक्त? क्या कह रहा था वो कह रहा था कि ललित जिंदा हो गया। ललित जिंदा हो गया? What nonsense! नशे में तो नहीं था वो? दर्शन पूरे होश में था। जो बात कर रहा था डर के मारे उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ लग रहा था जैसे जैसे उससे जिंदा लाश देख ली। सिमी, तुम इतनी मॉडर्न लड़की हो के ऐसी बातें करती हो। चलो पर दर्शन वो देखो, जहां तक शुभम का सवाल है, वो मॉर्ग में काम करता है ना, मुर्दों के बीच, इसलिए उसका दिमाग चल गया है और ये उसके साइड इफेक्ट्स है। देखो तुम फिक्र मत करो, कल सुबह होते ही मैं उसकी खबर लेता हूँ, ठीक है? अभी चलो। लेकिन चलो। फिर उसने मुझे फोन करके नहीं सिमी, प्लीज मुझे छोड़ के बचाओ। मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गया? हैप्पी बर्थडे सिमी। थैंक यू सो मच। कहा था मैंने तुझसे कहा था मैंने सिमी से दूर रहना। फिर क्या करूं? आज मेरा बर्थडे और आकाश मुझे सिर्फ विश कर रहा था। ऐसे लड़कों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। ये क्या चाहते हैं मुझे पता है। तुम पागल हो, पूरे पागल। सिमी, देखो सिमी, मुझे बर्दाश्त नहीं कि कोई तुमसे बात करे या तुम किसी से बात करो। तुम सिर्फ मेरी हो सिमी, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो सिमी, तुम सिर्फ मेरी हो। हेलो डॉक्टर दर्शन, मैं शुभम बोल रहा हूँ। ललित की लाश जिंदा हो गई है, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा चलते हुए। कहीं ललित सच में वापस तो नहीं आ गया मौत की दुनिया से? सिमी, 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 सिमी,
सिमी मैं हूँ मैं दर्शन क्या हो गया तुम्हें और तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो ललित है वो, ललित कहाँ वहाँ खड़ा है वो कहाँ सिमी वहीं खड़ा है दर्शन, वहीं पे वो है, वहाँ कोई नहीं है वहीं है वो, वहाँ कोई नहीं है सिमी ये देखो यहीं खड़ा था वो। मुझे लगता है उस शुभम की बातों का तुम्हारे दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ है रात बहुत हो गई है चलो सो जाओ नहीं दर्शन, मैंने देखा, वहाँ कोई नहीं है सिमी कोई नहीं है वहाँ इसके बारे में कल सुबह बात करेंगे चलो मैंने देखा उधर। चलो अंकल आप सिमी कौन है ललित के डैड आए हैं, आइए ना। कैसे हो बेटी मैं ठीक हूँ। क्या बात है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या नहीं अंकल सिमी ठीक नहीं है क्या सिमी बेटा क्या हुआ तुम्हें अंकल इसे लगता है कि आपका बेटा ललित वापस आ गया है क्या सिमी बेटा तुम्हें भी मतलब पिछले कुछ दिनों से ललित बार बार मेरे सपने में आ रहा है ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है बड़ी तकलीफ में है वो दहाड़ मार मार कर होता है पहले तो मुझे लगा कि ये सपने शायद ललित की मौत के सदमे की वजह से हो रहे हैं लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसे ललित मुझसे कुछ कहना चाह रहा है कि उसकी मौत की वजह कुछ और ही है वो मुझे सच्चाई तक पहुंचाना चाहता है हेलो डॉक्टर श्याम हाय दर्शन अच्छा तो आप हैं ललित के पिता हाँ डॉक्टर मैं ही वो भागा बाप हूँ जिसके बूढ़े कंधों पर अपने जवान बेटे के अर्थी का बोझ है देखिए आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ हमें उसका बेहद अफसोस डॉक्टर श्याम वो पोस्टमार्टम की तैयारी होगी नहीं डॉक्टर दर्शन मैंने डॉक्टर शुभम को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वो ललित की बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए तैयारी करके रखे तो क्या हुआ डॉक्टर शुभम ने अभी तक डेड बॉडी रेडी नहीं की नहीं ना पता नहीं कहाँ चला गया है दर्शन वो कल रात वाले हादसे के बाद उन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना? कल रात वाला हादसा बेटी तुम किस हादसे के बारे में बात कर रही हो डॉक्टर श्याम वो कुछ नहीं एक्चुअली कल रात को शुभम का फोन आया था मेरे घर और वो फोन पे काफी डरा हुआ था और कुछ नहीं लाइक नथिंग डॉक्टर शुभम डरा डॉक्टर शुभम कहाँ जा रहे हो तुम कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ ये बताओ तुमने ललित की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तैयार क्यों नहीं किया पोस्टमार्टम की तैयारी तो मैं तब करूंगा ना सर जब ललित वहां होगा क्या मतलब तुम्हारा ललित की बॉडी मॉर्ग में नहीं है सर मौत में नहीं है डॉक्टर फिर कहाँ गया मेरा बेटा वो क्या बकवास कर रहे हो तुम अगर आपको यकीन नहीं आता सर तो आप खुद चलकर देख लीजिए मॉर्ग खाली है तो तुम्हें ये ड्रॉर खाली नजर आ रहा है सर कैसे हो सकता है मैं कसम खा के कहता हूं सर कल रात को मैंने खुद देखा ललित को चलते हुए कल रात ये ड्रॉर खाली था सर ड्रॉर खाली नहीं था डॉक्टर शुभम तुम्हारा दिमाग खाली है अब जल्दी से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तैयार करो और आइंदा से ऐसा बेहुदा मजाक किया तो मैं तुम्हें सस्पेंड करूंगा सस्पेंड करते का मुझे दरवाजा खोलो नहीं मैंने कुछ नहीं किया मुझे जाने दो अरे ये तो डॉक्टर शुभम के चीखने की आवाज है और ये मॉर्ग से आ रही है डॉक्टर शुभम कहाँ हो तुम डॉक्टर शुभम डॉक्टर कमाल है चीखने की आवाज तो यही से आई थी कहाँ चला गया मार दिया ललित ने मार दिया शुभम को ललित ने मार दिया सिमी लेकिन सिमी वो शुभम को कैसे मार सकता है जबकि खुद ललित की लाश वहां उस कमरे में पड़ी है तो किसने मारा शुभम को उस कमरे में ललित के अलावा और कोई नहीं था और बाहर से अंदर कमरे में कोई गया नहीं तो किसने मारा शुभम को मुझे लगता है कि सिमी ठीक कह रही है हो सकता है ललित की मौत में शुभम का ही हाथ हो लेकिन अंकल शुभम ऐसा क्यों करेगा ये तो ललित की आत्मा ही बता सकती है आत्मा देखिए अंकल ये आत्मा जैसी कोई चीज नहीं और मैं इन सब बेकार की बातों में नहीं मानता देखो बेटा हर चीज को वैज्ञानिक नजरिए से देखना अच्छी बात है लेकिन आज भी तो ऐसी चीजें हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है अंकल मैं कैसे औरत जानती हूँ जो आत्मा से बात कर सकती है वो हमारी मदद जरूर कर सकती है ना हाँ बेटा चलो उसके पास चलते हैं हो सकता है वो हमारी बात ललित आत्मा से करा सके अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग ये सब कुछ ठकुस से और कुछ नहीं और जहां तक रहा सवाल ऐसी औरतों का तो मैं ऐसी औरतों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठिए बस और कुछ नहीं लेकिन एक बार कोशिश करने में हल्दी क्या है दर्शन सिमी कोशिश ठीक है आप लोग कीजिए कोशिश मुझे मरीज को देखने जाना है मैं चलता हूं एक्सक्यूज मी दर्शन हेलो अजय हाँ दर्शन कैसा है क्या बताऊं यार तुझे पता है ना शुभम की मौत हो गई शुभम की मौत हो गई
वो कैसे? पता नहीं यार, पर उसे लगने लगा था कि ललित जिंदा हो गया। ललित ललित जिंदा हो गया? और अब तो सिमी को भी लगने लगा कि ललित जिंदा हो गया। मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? मैं तुझसे बात करता हूँ, बाय। हेलो हेलो, ललित जिंदा हो गया? कौन हो तुम? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? ललित मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई ललित, मुझे माफ कर दो ललित, ललित 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 रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। अब आप दोनों अपने हाथ टेबल पे रख दीजिए और जब तक क्रिया पूरी नहीं हो जाती आप दोनों में से कोई भी अपने हाथ टेबल पे से नहीं हटाएगा, कभी नहीं। ललित को जिससे भी बात करनी होगी वो अपना हाथ उसके हाथ पे रख देगा। अब मैं ललित को बुलाने जा रही हूँ। ललित, तुम्हारे पिता और तुम्हारी दोस्त सिमी तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। आओ ललित, आओ, तुम्हें आना पड़ेगा ललित, तुम्हें उनसे बात करनी पड़ेगी। ललित आओ, आओ ललित, ललित बताओ तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? तुम्हें आना होगा, बताओ ललित क्या हुआ? ललित, ललित आओ ललित, तुम्हें इनसे बात करनी होगी। ललित बताओ तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? ललित आ जाओ, तुम्हें आना होगा ललित, आओ आओ, इनके साथ बात करो, इनसे बात करो ललित, आओ। सिमी, अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तूने ये इंश्योरेंस करवा के ना बहुत अच्छा काम किया। जिंदगी का क्या भरोसा यार, पता नहीं किस पल क्या हो जाए। अरे उससे भी अच्छा काम इसने किया है, इस पॉलिसी का बेनिफिशियरी अपनी होने वाली बीवी सिमी को बनाकर। अगर इसे कुछ हो गया तो कम से कम उसका भविष्य तो सुरक्षित रहेगा। राइट। वैसे सच बताऊं तो चेंज इस पॉलिसी के बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो दर्शन था जिसने मुझे सब बताया, तभी तो मैंने आपसे सिक्योरिटी पॉलिसी कराई है। यार दर्शन, यू आर माय ट्रू फ्रेंड यार, थैंक्स बड़ी। ध्यान से देखना। तू तो जानता है दर्शन, ये सब चीर फाड़ ये खून खराबा मुझसे नहीं देखा जाता यार। कम ऑन यार, तो थोड़ी देर में डॉक्टर बनने वाला है। अगर इस तरह खून को देख के डरेगा तो मरीज का इलाज कैसे करेगा? फ्यूचर किसने देखा यार? अभी तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहा है तुझे? एक मिनट, तू ये गोली खा ले, ये फील बेटा। He's dead. ललित ललित को दिल का दौरा पड़ना
नेचुरल नहीं है, इसे किसी ने जहर दिया है, जिसकी वजह से उसकी दिल की धड़कनें बंद हो गई। मैं जानता हूं, लेकिन ललित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तुम ऐसी किसी भी दवाई के बारे में कुछ भी नहीं लिखोगे, सिर्फ दिल के दौरे के बारे में लिखना। और हाँ, इसकी अच्छी खासी कीमत भी तुम्हें मिल जाएगी। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ललित ने तुमसे क्या कहा? बोलो ना बेटा। ललित की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, उसका खून मार डाला। क्या? मुझे तो लग ही रहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत है। पर बेटा, मेरे ललित को मारा किसने? सिमी का फोन। अब हमेशा हमेशा के लिए चैन की नींद सोना। लगता है सिमी आ गई। सिमी आ गई तो क्या क्या कहा शांति देवी? शर्म आनी चाहिए तो। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस आदमी से मैंने शादी की वो एक खूनी निकलेगा। खूनी? ये तुम क्या कह रही हो? सब कुछ देख लिया मैंने। ललित ने मुझे सब कुछ दिखा दिया। ललित की मौत की जिम्मेदार नहीं हो तुम। तुमने मारा ना ललित को। ये तुम क्या कह रही हो? मैं उसे क्यों मारूंगा? वो तो मेरा दोस्त था ना। ये तुम्हें जानना चाहती हूँ। क्यों किया तुमने इसे? क्यों शुभम को तुमने झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए कहा? क्यों? हाँ? वो मैंने सच बता। कहीं ये सब तुमने उन इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसों के लिए तो नहीं किया जो ललित मेरे लिए छोड़ गया? तुमने मुझसे शादी से उन पैसों के लिए तो नहीं की ना? नहीं सिमी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए तुमने अपना प्यार पाने के लिए मुझसे मेरा प्यार छीना। मार डाला मेरे ललित, मार डाला। अरे वो ललित तुम्हारे लायक नहीं था। हर वक्त तुम पे शक करता रहता था। किसी और लड़के ने तुमसे बात कर ली, उससे बर्दाश्त नहीं होता था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें ललित से बचाया। ललित जैसा भी था, प्यार करता था मुझसे, मैं भी उससे प्यार करती थी। तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम उसकी जिंदगी उससे छीन लो? देखो सिमी, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती होगी, लेकिन अब इस गलती को बदला तो नहीं जा सकता। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। उस ललित से बहुत ज्यादा प्यार करूंगा मैं तुम्हें। चलो एक नई सिरे से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत अब जेल में होगी। सुना तुम? जेल। तो सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन मैं चुप थी क्योंकि ये सब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। मैं पुलिस को फोन करके बता दूंगी कि तुम्हें खूनी हो। खूनी हो तुम, खूनी। तुम मुझे जेल भिजवाओगी, फांसी पे चढ़ाओगी मुझे। तुम्हारी ये हिम्मत? पुलिस में करवाओगी। जहाँ ललित गया ना, तुम्हें क्या? सिमी, सिमी, दर्शन, पुलिस को बुलाएगी, जेल भिजवाएगी मुझे, फांसी पे चढ़ाओगी। दर्शन मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो दर्शन। तुम? लेकिन मैंने तुम्हें भी जला दिया था ना। दर्शन ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं।
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक